नमस्कार। सी सेट की 2023 सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अर्जुन सिंह। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब नंबर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं यूपीएससी लेवल के, उन सभी को हमें सोल्व करना पड़ता है और उनमें अपनी अच्छी पकड़ बनानी पड़ती है। तो हम इसमें नंबर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बनाई जा सकती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नंबर्स को जानना जरूरी होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मीन्स नंबर्स रिलेटेड टू नेचर। नेचर से रिलेटेड जो भी नंबर्स हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। मतलब नेचर में जो चीज़ें उपलब्ध हैं वो हमें कंप्लीट फॉर्म में शो होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई जानवर है, कोई पेड़ है, कोई पत्थर है, तो हम कहते हैं ये कंप्लीट है, मतलब वो पूरा होगा, कोई अधूरी चीज़ नहीं होगी। तो हम नेचुरल नंबर्स में जो नंबर्स इंक्लूड करते हैं वो 1 से शुरू होते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ऐसे एक चली जाती है सीरीज, 1 से स्टार्ट होती है। इसके बाद हम आते हैं होल नंबर्स पे। होल नंबर्स। होल नंबर्स इस सीरीज में हम जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं। मीन्स 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। नेचुरल नंबर्स में जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं तो होल नंबर्स प्राप्त होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इंटीजर्स को। इंटीजर्स को। इंटीजर्स। इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक। इन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्या, इन्हें बोलते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या होता है, सभी निगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स भी शामिल हो जाते हैं। मतलब इसकी अगर हम बात करें तो -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, दोनों साइड में और भी नंबर्स निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो इंटीजर्स में सभी निगेटिव और पॉजिटिव नंबर शामिल हो जाते हैं और साथ साथ जीरो को भी शामिल किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा इंटीजर्स हो गया, निगेटिव पॉजिटिव दोनों शामिल हो गए। फिर बात आती है रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वे नंबर होते हैं, हिंदी में इसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। तो रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित किए जा सकते हैं। जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित किए जा सकते हैं। अब संख्या रेखा पर आप जानते हैं इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं, निगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं। संख्या रेखा पर यहाँ पर जीरो होता है और इसके साथ साथ जितनी भी रूट वाली संख्या आती हैं, अंडर रूट वाली, वो भी आ जाती हैं संख्या रेखा पर। तो जो भी नंबर संख्या रेखा पर प्रदर्शित किए जा सकते हैं वो सब रियल नंबर्स में आ जाते हैं। फिर हम देखेंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं। सम संख्याएं मतलब इवन नंबर्स। सम संख्याएं मतलब इवन नंबर्स। इवन नंबर्स। इवन नंबर्स। तो वे संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कही जाती हैं। तो सम संख्याओं में 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, ये सारी संख्याएं सम संख्याओं में शामिल की जाएंगी क्योंकि ये दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद विषम संख्याओं की। अब आप सभी जानते हैं कि विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं हो जाती होती हैं। विषम संख्याओं में क्या शामिल होगा, विषम संख्याएं वे संख्याएं, वे संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं होंगी। दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं होंगी। पूरी पूरी विभाजित नहीं होंगी। विभाजित नहीं होंगी। मीन्स 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ये सभी विषम संख्याएं बोली जाती हैं।
अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी के एग्जाम में। कुछ हम चर्चा कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। बाकी और नंबर्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनको हम डिस्कस करते रहेंगे, बट जो अभी हमने बताया है कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछेगा आपसे, एक से 50 तक की प्राकृत या फिर प्राकृतिक बोल सकते हो संख्याओं का योग कितना होगा, योग कितना होगा। तो देखिए आपसे क्या पूछा गया है, 1 से 50 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योग कितना होगा। तो 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको पता है 1 + 2 + 3 + ... +50। आप 1 से 50 तक संख्याएं लिख लीजिए और क्या कीजिए, उन्हें जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, तो आप क्या करोगे, इसके लिए कुछ फार्मूले हैं, ट्रिक्स हैं, उसका यूज कर लेते हैं। तो जो प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, इसका फार्मूला होता है आपका n+1/2। इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। तो इसमें n कितना है, 1 to 50 जा रहा है, तो 50 हो गया आपका n, यहाँ आपने 50 रख दिया, यहाँ 50 + 1/2। इसे सोल्व करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, 25 × 50 और +1 है 51 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 25 पंजे 125 और कैरी यहाँ 2 बचेगा, यानी 127 तो 1275, यानी 1275 1275 आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, 1 से 1000 तक की संख्याएं लिखने में कंप्यूटर के कीबोर्ड की कीज को कितनी बार दबाना होगा, कितनी बार दबाना होगा। तो क्वेश्चन आपके पास है कि 1 से 1000 तक की संख्याएं अगर हमें लिखनी हो तो कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उसको कितनी बार, हमें कीबोर्ड की कीज को कितनी बार दबाना पड़ेगा। तो हमको ये देखना है कि 1 से 1000 तक, देखिए अगर हम 1 से 9 तक संख्याएं लिखते हैं तो सभी में एक एक अंक है, तो एक एक अंक को लिखने के लिए हमें कितनी की 1 से 9 तक की कीज दबानी पड़ेगी। अब अगर हम 10 से 99 तक संख्याएं लिखेंगे तो इसमें दो दो अंक आ रहे हैं, और 10 से 99 तक हमारी कुल संख्याएं हो जाएंगी 90। कितनी हो जाएंगी, 90। और सभी में 2 अंक आ रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 हो जाएंगी। फिर हम देखते हैं 100 से 999 तक 3 अंकों की संख्याएं आ रही हैं जो टोटल 990 होती हैं। अब 990 संख्याएं आ रही हैं, ठीक है, 100 से 999 तक, और सभी में 3 अंक हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब ये आपका हो जाएगा 0, 3 नेम 27, 3 नेम 27 और 2 29, तो ये हो गया 2970। अब 1000 को लिखने के लिए हमें
क्या जरूरत पड़ेगा, इसमें 4 अंक हैं, 4 बार की दबानी पड़ेगी। इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, 100 से 999 तक 990 संख्याएं आएंगी। कितनी आएंगी, 990 संख्याएं आएंगी। इस 999 से 100 घटाओगे, 999 से 100 घटाओगे 899, 899, 899, ठीक है। और एक और साबित मतलब है 900 आएंगी, यहाँ 990 नहीं, कितनी 900 आएंगी। तो सॉरी, ये 990 नहीं 900 आएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 आपका हो जाएगा 0 0 3 27, 27 संख्याएं हो जाएंगी। उसमें वो माइनस करना थोड़ा भूल गया था, आप ध्यान दीजिए। 999 से 100 को घटाओगे 899 और एक संख्या खुद ये होगी, 100 भी शामिल होगी उसमें, तो ये 900 संख्याएं बनेगी। इधर 90 बन रही, इधर 900, तो मल्टीप्लाई करने पर 3 27, 2700 हो गया। चारों को जोड़ लो, 9 180, 2700 और 4, तो ये आपका हो रहा है 2893। तो मतलब क्या है, कीबोर्ड की एक की को दबाओगे तभी तो एक अंक लिखा जाएगा। मतलब 1 से 1000 तक संख्याएं अगर आपको लिखनी है तो 2893 बार कीबोर्ड की कीज को दबाना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 1 से 100 तक की प्राकृत नहीं समप्राकृत सम संख्याओं का योग क्या होगा, योग क्या होगा, योग क्या होगा। अब आप ध्यान दीजिए, 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग पूछा है। तो आप जानते हैं अगर 1 से 100 तक हम संख्याएं लिखेंगे तो 50 सम आएंगी और 50 विषम आएंगी। तो 50 सम आएंगी मतलब n हमारे पास हो गया 50 और 50 ही विषम आएंगी। तो अगर सम संख्याएं पूछी हैं, प्रथम n सम संख्याओं का जो योग होता है, प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग जो होता है वो आपका होता है n प्लस 1। तो n आपका 50 आ गया है और ये हो जाएगा 50 प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 इंटू 51, तो 0 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 2550 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 1 से 100 तक की अगर आपको सम संख्याओं को लिखना है और उन्हें जोड़ना है तो आपका जो योगफल आएगा वो आएगा 2550। ऐसे ही अगर 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का पूछ दे आपसे, क्या पूछते, विषम संख्याओं का योग, तो विषम संख्याओं का आपका जो फार्मूला होता है उसका हम यूज करेंगे। तो n आपका यहाँ भी 50 होगा, तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, ये आपका होता है n स्क्वायर, तो n 50 है आपका, तो 50 का स्क्वायर मतलब 50 इंटू 50, मल्टीप्लाई कर दो, 55 25 और ये 2 0, मतलब 2500, 2500 आपका आंसर आ जाएगा, 2500 2500। तो ऐसे ही आपसे अगर अगला क्वेश्चन ये पूछ दे, इसी तरह अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ दे कि 1 से 200 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 1 से 200 तक जब हम संख्याएं लिखेंगे तो 100 सम आएंगी और 100 विषम आएंगी। तो n हमको मिल गया 100 और हमें फार्मूला तो मालूम है कि प्रथम n प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं उनका जो हमारा योगफल का फार्मूला था n प्लस 1, सम का होता है n प्लस 1 और विषम संख्या होती है उनके योगफल का फार्मूला होता है n स्क्वायर। तो यहाँ चूंकि विषम पूछा है तो विषम में फार्मूला क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, n आ रहा है 100 तो हो जाएगा 100 का स्क्वायर मीन्स 100 इंटू 100
तो ये हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000। अगर ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछता कि 1 से 200 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल, तो हमें पता है 1 से 200 तक आधी सम होंगी आधी विषम, तो सम भी 100 हो जाएंगी। तो 100 इधर हो जाएगा। अगर सम का हम पूछेंगे तो 100 इंटू 100 प्लस 1, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम आपको इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम जो है टॉपिक, हमारे एग्जाम में ये 10 से 12 क्वेश्चन इससे आते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। तो 10 से 12 क्वेश्चन में जो 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन ये हमारे काफ़ी इजी टाइप के होते हैं। ई टाइप के मतलब इजी टाइप। और 2 से 3 क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं, मॉडरेट टाइप के होते हैं, मतलब थोड़े से कठिन, बहुत ज़्यादा नहीं, मध्यम, यानी कुछ सरल कुछ कठिन, मतलब थोड़ा कठिन हो जाते हैं। और 2 से 3 जो क्वेश्चन होते हैं वो टिपिकल टाइप के आते हैं, थोड़े टिपिकल होते हैं। तो इसमें कुल मिला के 8 से 9 क्वेश्चन, 9 से 10 नहीं कहेंगे, 8 से 9 क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो इजी टाइप में आ जाते हैं, मतलब आप आसानी से एग्जाम में कर सकते हो। सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। तो 80 क्वेश्चन में आपको 27 क्वेश्चन सही करने पड़ते हैं। क्वालिफाइंग पेपर होता है सी सेट का, तो आपको 27 में 10 से 12 क्वेश्चन यहीं से सही हो जाएंगे। तो नंबर सिस्टम टॉपिक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 27 क्वेश्चन में आप क्वालिफाई करोगे, 10 से 12 क्वेश्चन हैं वो आपको नंबर सिस्टम से ही मिल जाएंगे। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और हमारे साथ जुड़कर आप इस प्रैक्टिस को अच्छे से करके अपनी सफलता को सिक्योर कर सकेंगे। ओके, धन्यवाद।